रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। निखिल में ऐसी कैसी कौन सी बुराई है जो आपने मेरी भलाई के लिए सब किया? कैसे कर सकते हो आप ये पापा? नहीं बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है एक बाप पे क्या गुजरती है। मैं बाप? वो भी तो एक बाप है ना। और उसने क्या गलत किया आज तक? आप मुझे आप बताओ, क्या गलत किया उसने आज तक? हाँ? आपको तो सब कुछ पता है ना। हर बार उसको आप गलत प्रूव करने जाते थे, क्या होता था? आप गलत ही प्रूव होते थे ना। आपको पता है उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने आपकी दोनों बेटियों की जान तक बचाई है, तो भी अच्छा वैसे में तुम आई। पता है अम्मा भी घर पे नहीं थी और अकेले अकेले बैठ के चाय पीने का कोई मजा नहीं है। पता है सिम्मी, आज ना मैंने मीका को जाते हुए देखा। मतलब भल्ला आंटी के साथ कहीं जा रही थी। उसने बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी थी। मुझे ऐसा लगा कि उसने अपनी एज के हिसाब से काफी मेंटेन किया हुआ है। I mean, वो अपनी सास के साथ ऐसे जा रही थी। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसे जाती ना। हाँ तो व्हाट्स द बिग डील अगर मीका ने छोटी ड्रेस पहनी है तो? और हम कोई गांव खेड़े से नहीं आए किरण। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों इंटरफेयर करना है हमारे घर में कौन क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, जब मेरी मम्मा को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही? सिम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मिर्ची नहीं लग रही है। सिर्फ मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी और तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी फैमिली से। कभी तुम्हें परम से प्रॉब्लम है, कभी तुम्हें मीका की ड्रेस से प्रॉब्लम है। Why don't you mind your own business? तुम्हें क्यों दखल अंदाजी करनी है हम सबकी पर्सनल लाइफ में? I don't understand। एक मिनट सिम्मी, सिम्मी, सिम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस दिन ना परम वाली बात अब तक भूल ही नहीं पाई हो। मैं एकदम नॉर्मल हो गई हूँ और मैं तुमसे कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, क्योंकि सिम्मी मैं जानती हूँ कि हम रिश्तेदार हैं। किरण प्लीज, और मैं कोई बात दिल विल से लगा के नहीं बैठी हूँ। और रही रिश्तों की बात, तो मैं रिश्ते निभाना तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। और इसीलिए ये गिफ्ट ये लेकर आई हूँ तुम्हारी क्षितिजा के लिए। और बाय द वे, ये गिफ्ट परम लेकर आए अपने पैसों से बच्ची के लिए। इसमें भी तुम्हें कोई गलत इरादा लग रहा है, कुछ गंदी सोच? सिम्मी, अगर तुम्हें ये गिफ्ट मेरी बच्ची को बेमन से देना है ना तो मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो फेंक दो। आई डोंट केयर। सिम्मी, मुझे तुमसे बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर मैं तुमसे बात करती हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इशिता की। मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग भाड़ में जाओ। आई डोंट केयर। आई जस्ट होप कि मद्रास में रूही से कुछ ना कहा। क्लिनिक से तो आई गई होगी, एक बार देखता हूँ। अरे आपको मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। आपने खुद डिसीजन क्यों ले लिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ब्लू कलर और वही 500 कार्टन में। आप क्या? पापा ने आपसे कहा था? व्हाट? ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं पापा से बात करती हूँ। ये पापा भी ना, मुझे समझ ही नहीं आता, मुझसे कंसल्ट किए बिना ऐसे ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया? अभी जाके उनसे बात करती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया पापा? हर बार ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? क्या लगता है आपको मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता? मेरे में अक्ल नहीं है क्या? हर बार आप ऐसा ही करते हो मेरे साथ। कितनी बार मैं आपको बोलूं एक ही एक बात? हर बार। प्लीज आप मुझे बता दो आपने क्यों किया ऐसा? I'm sorry बेटा, मैंने शगुन से सिर्फ इतना कहा था कि वो निखिल को तुमसे दूर रखे बस। लेकिन वो ऐसा कुछ करेगी मुझे नहीं पता था। और मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। वो करुणा को कब शगुन ने भेजा,
जब तक मैं कुछ कर पाता बात हाथ से निकल चुकी थी, लेकिन जो मैं चाहता था वो हो रहा था, इसलिए मैं चुप रहा। रियली सॉरी मैम। क्या ये सब आपने किया? आप क्या कह रहे हो? तुम यही पूछने आई थी ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इशिता से मना किया था कि तुम्हें ना बताए, लेकिन तुम्हारी इशिता ने तुम्हें सब बता दिया। मैंने रूही को कुछ नहीं बताया था। आपको इस सब के बारे में पता था? ये सब आपने किया, सब कुछ आपने किया। निखिल ने कुछ भी नहीं किया था, वो मुझसे सच बोल रहा था। ये सब आपका प्लान था ना पापा? बस उससे मुझसे दूर करने के लिए आपने इतना गंदा रास्ता चुना। आप उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमने कैसे? पापा हमने एक बार भी नहीं सोचा? पूरी दुनिया के सामने हमने उसका मजाक बना दिया, उसे सबके सामने बदनाम कर दिया हमने। मैं ये नहीं चाहता। उसकी बेटी पता है रिया कितना रो रही थी उस दिन। आप ऐसा कैसे कर सकते हो पापा? क्यों क्यों किया आपने ऐसा? बेटा मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं कैसी भलाई पापा? निखिल में ऐसी कैसी कौन सी बुराई है जो आपने मेरी भलाई के लिए सब किया? कैसे कर सकते हो आप ये पापा? नहीं बेटा तुम्हें अंदाजा नहीं एक बाप पे क्या गुजरती है। मैं बाप? वो भी तो एक बाप है ना। और उसने क्या गलत किया आज तक? आप मुझे आप बताओ, क्या गलत किया उसने आज तक? हाँ? आपको तो सब कुछ पता है ना। हर बार उसको आप गलत प्रूव करने जाते थे, क्या होता था? गलत ही प्रूव होते थे ना। आपको पता है उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने आपकी दोनों बेटियों की जान तक बचाई है, तो भी उसकी क्या गलती है? हाँ? पूजा ने उसे डंप किया है, उसने थोड़ी डंप किया था पूजा को। उसमें उसकी क्या गलती? उसने तो पूजा की बहन की मदद तक की थी, उसने सब कुछ ठीक किया था पापा। उसने क्या गलत किया? हर बार उसने सबकी मदद की है। मुझसे उसने सच्चा प्यार किया, अपनी बेटी से उसने प्यार किया। उसने क्या गलत किया पापा? क्यों किया हमने ऐसा? बताओ पापा, ऐसी क्या बुराई है निखिल में? बताओ। क्योंकि वो एक डिवोर्सी है। और मैं नहीं चाहता कि तेरी बेटी का रिश्ता एक डिवोर्सी से जुड़े। बस कैसे आप? सच में कोई डिवोर्स किया आपने? इतना सब किया आपने? क्या पापा? आपने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी क्योंकि वो एक डिवोर्सी है।
ये आप बोल रहे हो? आप पापा एक बार आईने में जाके आप एक बार खुद को देखो। आप बोल रहे हो ये? Now I hate you, पापा। I hate you. शिमा, क्या आपको लगता है ये सब सही था? रू प्लीज काम डाउन। छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ो। बेटा सुनो तो देखो, तुम्हें पता है पापा ने ये सब नहीं प्लान किया था, शगुन मम्मा ने किया ना। बेटा पापा को बहुत गिल्टी फील हो रहा है। प्लीज शिमा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। उन्होंने ये सब किया होगा, मुझे पता है। शगुन मम्मा को उन्होंने बोला होगा ये सब करो। ये नहीं पता था मुझे कि इस हद तक गिर जाएंगे वो। कभी नहीं सोचा था मैंने। पर अब क्या? अब जो लोगों की जिंदगी बर्बाद की है वो तो कभी ठीक नहीं हो सकती ना। पर आपको भी तो ये सब पता था। लेकिन की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय खत्म करके रख दी उसकी जिंदगी। वो छोटी बच्ची रिया को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे क्योंकि उसका बाप सबसे गंदा इंसान है, ऐसा बोला जा रहा है। और मैंने तो हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। क्यों? क्योंकि पापा को डिवोर्स ही नहीं चाहिए। ये सही है? हाँ, ये सब किया। छोड़ो मुझे। सो सॉरी रू, ये सब गलत हुआ है, लेकिन पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। He loves you. ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे, प्लीज माफ करो। आप लोग रखो अपना प्यार, मेरे पास मत आना आज के बाद प्लीज। और मेरी लाइफ में आज के बाद कोई इंटरफेयर नहीं करेगा इस घर में। मत आना मेरे पास। जाओ आप यहाँ से अभी। मत जाओ, मैंने कहा ना। जाओ शिमा, जाओ यहाँ से। लीव। रूही ठीक है, मैं जाके माफी मांगू उसे। मैं खो नहीं सकता उसे। मैं कान पकड़ लूंगा, मैं हाथ। रमन नहीं हो सकता अभी वो किसी की नहीं सुनेगी। रमन क्या कर दिया मैंने? वो तो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो आप। आपको निखिल पसंद नहीं क्योंकि वो एक डिवोर्सी है। आप भी तो डिवोर्सी थे जब हमने शादी की थी। रमन आपके दो बच्चे थे। रमन माना कि आप डिवोर्सी थे तब, लेकिन क्या आज हम खुश नहीं हैं? खुश हम आज है ना, तब थे। तुम कैसे भूल सकते हो कि पल पल कितना सहा है तुमने? हाँ, हमने जब शादी की थी ना, हमने समझौता किया था। एक मेरा रिश्ता टूट चुका था, उस रिश्ते का सारा बोझ मैंने हमारे रिश्ते पे डाल दिया। तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर कर दी थी। तुमने क्या कुछ सहा है? मेरा गुस्सा, मेरी गलतियां, हमारे झगड़े भूल गई तुम? और तुम क्या चाहती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मैं अपनी बेटी के साथ होता हुआ देखूं? जरूरी है कि वैसे ही हो उसके साथ।
निखिल और रूही के साथ कुछ अलग भी तो हो सकता है रमन। और रमन क्या खराब हुआ है हमारे साथ? हम दोनों खुश हैं आज, बहुत बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा परिवार है हमारा, ये उन दोनों के साथ भी हो सकता है। और हमने हर सिचुएशन से अच्छी तरह से डील किया ना। क्योंकि वो तुम हो। रूही नहीं कर पाएगी वो। निखिल के सर पे भी एक टूटे रिश्ते का बोझ है। इसी तक यू वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल इट। रूही नहीं हैंडल कर पाएगी यार। इसी तक जब हमारी शादी हुई थी तब तुम बच्ची नहीं थी और रूही बच्ची है 20 साल की। बच्चे गलतियां करते इसका मतलब थोड़ी कि जिंदगी बर्बाद कर ले अपनी यार। मैं अपनी बच्ची को खो नहीं सकता, बस जो कर रहा हूं उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं। उसे ये बात समझ नहीं आ रही, कोई नहीं समझ पा रहा। मुझे निखिल से तकलीफ नहीं है, तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि उस निखिल के टूटे रिश्ते का बोझ मेरी बेटी नहीं झेल पाएगी जैसे तुमने झेला था यार। उसकी उम्र शादी करने की है क्या? उसकी पूरी जिंदगी पड़ी उसके सामने है, उसका करियर। खो नहीं सकता मैं उसे यार। अंडरस्टैंड, अब कंसर्न मैं समझ रही हूँ कि रूही बच्ची है, शादी करने की उम्र नहीं है। आप सही कह रहे हो। तो उसे समझाओ ना। लेकिन आपने तो गलत कर दिया ना। आपने बहुत गलत किया। आपको एहसास है इस बात का? नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का एहसास है कि मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, बस मैं उसे बचाना चाहता था। मैंने खो दिया ना उसे। कभी माफ नहीं करेगी मुझे। ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि बेटी को never gonna forgive me। आप इसे समझाएंगे रमन? भैया, भाभी मम्मी जी डिनर के लिए बुला रही हैं। मुझे भूख नहीं है। हमारे तुम जाओ। रमन, इस तरह से खाना नहीं खाने से तो कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा ना। आप अच्छी तरह से जानते हो रूही भी अपना कमरा छोड़कर नहीं आएगी नीचे खाना खाने। प्लीज प्लीज आप नीचे पहुंचो, हमें सब नॉर्मल करना है दोबारा। मैं रूही को देखती हूँ कि वो कैसी है। ठीक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।